एक पिता और पुत्री दोनों के बीच में इतना बेहद प्रेम, इतना बृहद प्रेम कि बेटी अगर पापा अपने ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाने से पहले पापा के जूते साफ करके, चमका करके, पॉलिश करके रख देती। जब पापा निकलते घर से उनकी सूटकेस तैयार करके पापा के हाथ में पकड़ा देती। और तो और जैसे ही वो घर के बाहर अपना कदम रखने लगते कि बेटी कहती पापा आई लव यू, और ये कहते हुए पापा के हाथ में मोटरसाइकिल की चाबी भी थमा देती। रात को सोने से पहले पापा के पास बैठती, साथ में बैठकर टीवी देखती, गुटरगू करती। और रात को जब पापा सोने के लिए जाते तो पापा का सर दबाती, कमर दबाती, पांव दबाती। न जाने बेटी इतनी संस्कारशील बच्ची थी, पापा का इतना ज्यादा ख्याल रखती थी कि पापा ऑफिस में भी अगर रहते तब भी अपनी बेटी के बारे में सोचते रहते थे। अगर कभी पापा का मन न लगे, ऑफिस से अगर कोई डांट पड़ गई और पापा घर में आ जाते और देखती कि आज मेरे पापा बड़े उदास हैं, तो लोरियां गाती, गीत गुनगुनाती और अपने पापा का मन बहला लिया करती थी। और पापा से कहा करती कि पापा सबसे मेरे प्यारे पापा, सबसे मेरे प्यारे पापा, दुनिया में अगर मेरा सबसे प्यारा कोई है तो मेरे पापा हैं, पापा हैं, पापा हैं। कुल मिलाकर के पिता और पुत्री के बीच में इतना स्नेहपूर्ण संबंध था, इतना अधिक भावनात्मक लगाव था कि पिता अपनी पत्नी को भी इतना महत्व नहीं देता था जितना कि अपनी बेटी को देने लग गया। उसे एहसास होने लग गया कि बेटी है अभिमान हमारा, बेटी है अभिमान हमारा, बेटी है सम्मान। अरे जिस घर में बेटी जन्मे वो घर स्वर्ग समान। लेकिन बेटी जितनी अच्छी थी, एक दिन ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि बेटी स्कूल से निकल रही थी, रास्ता पार कर रही थी, तभी सामने से एक कार आई, कार के साथ एक्सीडेंट हुआ और बेटी वहीं पर चल बसी। बेटी चली गई, लेकिन उसके पापा रात दिन अपनी बेटी के बारे में सोचते रहते। दिन में खाना खाने बैठे तो खाना ना भाए, रात को सोने के लिए जाए तो बेटी की याद सताने लगे। जैसे ही सोने लगते कि सोते ही एहसास होता जैसे बेटी उनके करीब आ गई है, उनके पांव दबा रही है, उनकी कमर दबा रही है, उनके सिर पर विक्स की मालिश कर रही है। उसे ऐसा एहसास होता, आंख खोलता, चौंकता, क्योंकि सामने तो बेटी होती नहीं थी। दिन बीतते चले गए, लेकिन आदमी डिप्रेस्ड हो गया, अवसादग्रस्त हो गया, अपनी बेटी को चाहते हुए भी न भुला पाया। उसकी जिंदगी विचलित हो गई। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो व्यक्ति हमारे संपर्क में है, वो व्यक्ति हमारे संपर्क में है। हमारे संपर्क में आने के बाद उसने हमारी अच्छी किताबें पढ़नी शुरू की, हमारे सत्संग में आना शुरू किया। उसकी मानसिकता थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को न भुला पाया। एक रात जब वो सोया हुआ था, तभी उसने सपना देखा, और सपने में उसने देखा कि वो किसी परिलोक में चला गया है। परिलोक में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर नन्ही नन्ही परियां हाथ में मोमबत्तियां थामे हुए और शोभा यात्रा और जलसे के रूप में चली जा रही हैं। वे अपने आप में गीत गुनगुना रही हैं, गीत गा रही हैं, और मोमबत्तियों का उनका जुलूस निकलता चला जा रहा है। वो आदमी उस जुलूस को देखता चला जा रहा था अपने सपने में, और उसने तभी देखा कि जुलूस जहां समाप्त हो रहा था वहां पर एक लड़की ऐसी भी थी जिसके हाथ में मोमबत्ती सुलग नहीं रही थी, उस परी की मोमबत्ती बुझी हुई थी। वो व्यक्ति उसके करीब गया, ये सोचकर कि ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बाकी तो सब परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, एक अकेले उसी की मोमबत्ती बुझी हुई है। वो ये सोचकर उसके करीब गया,
उसने अपनी जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली, तीली सुलगाई और मोमबत्ती जलाने लगा। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती की तरफ तीली लेकर गया, देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि वो परी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी ही थी। वो परी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। चौंक पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी क्या बात है, सबकी मोमबत्तियां जली हुई है, तेरी मोमबत्ती क्यों बुझी हुई है? बेटी ने कहा, पापा आपकी वजह से। बेटी ने कहा कि पापा आपकी वजह से मेरी मोमबत्ती बुझी हुई है। क्यों बेटा, मेरी वजह से क्यों मोमबत्ती बुझी हुई है? क्या तेरी मोमबत्ती को जलाने वाले यहां और कोई नहीं है? छोटी नन्ही परी ने कहा, पापा मेरी मोमबत्ती को यहाँ हर रोज जलाया जाता है, मेरी मोमबत्ती को यहाँ हर रोज जलाया जाता है, पर पापा आप रात को सोने से पहले रोज मुझे याद करते हैं और मुझे याद कर करके आप अपनी आंखों से आंसू ढुलकाते हैं। आपके वे आंसू पापा, मेरे प्यारे पापा, आपके वे आंसू सीधे मेरे परी लोग पहुंचते हैं और आकर के मेरी इस मोमबत्ती पर गिर जाते हैं और गिरते ही मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। क्या बेटा, मेरे रोने से तेरा अंधेरा हो जाता है? क्या मेरे रोने से तेरे घर का उजियारा समाप्त हो जाता है? हाँ पापा, आप जब जब रोते हैं मेरी हर रोज